देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह अमृतकाल का बजट है, यह गांव गरीब किसान का बजट है, यह युवाओं का बजट है, यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है। ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है। हर वर्ग की तरक्की का ध्यान इस बजट में रखा गया है और निश्चित रूप से यह बजट स्वागत योग्य है। देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। भारत का अमृतकाल का बजट प्रस्तुत हुआ। जब पूरा विश्व वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय पर इस अमृतकाल के बजट ने ये साबित किया है कि भारत श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है और आर्थिक मंदी के इस दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व ने सराहा है। हम एक ऐतिहासिक यात्रा पर अपने मजबूत दस्तावेजों के साथ में बढ़ रहे हैं और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से वैश्विक मंदी के इस दौर में अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया है, उनको बहुत साधुवाद है। अमृतकाल के इस बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिन विषयों को रखा है उसमें भारत की संस्कृति का भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो वैकल्पिक उर्वरकों के लिए जिस प्रकार से पीएम प्रणाम योजना को उन्होंने स्थान दिया है और इसके साथ ही साथ गोबर धन योजना पूरे भारत में 500 स्थानों पर संयंत्रों को लगाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम इस बात का घोतक है कि भारत की संस्कृति मजबूती से आगे बढ़े, संरक्षित रहे और संरक्षण की दिशा में सरकार ने अपने इस अमृतकाल के बजट में एक विशेष प्रावधान किया। कुल मिलाकर ये बजट दूरगामी सोच का परिणाम है। गरीब परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीबों के लिए आवास से लेकर शुरू करके महिलाओं को चिंता करते हुए मध्यम वर्गीय पेशा में जो छोटे छोटे सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको 7 लाख तक की छूट की व्यवस्था की गई है। तो ये बजट 1947 का एक रोड मैप बन के आया है, जो अमृतकाल जिसे कहा जाता है, उस अमृतकाल में भारत और तेज़ी के साथ कैसे विकसित करेगा। इस बजट की सबसे बड़ी बात यही है कि ये सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बजट के रूप में है और मध्यम वर्गीय परिवार का ही बजट है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जिसमें प्रभावित होता है, पीएम आवास योजना का आवंटन 66% प्रधानमंत्री आवास योजना में वृद्धि कर दी गई है। 79,000 करोड़ की योजना है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद करके रखा है। इतनी बड़ी योजना जहां 66% ज़्यादा लोगों को आवास मिलता या मिलेगा देश भर में, अकेला छत्तीसगढ़ अछूता रहेगा। ये भूपेश सरकार के पूरे 4 साल की सबसे बड़ी असफलता है। केंद्र सरकार पैसा बढ़ाती जा रही है। हमने देखा इस बजट में ऐसा अतिरिक्त कोई योजनाएं या लाभ के संदर्भ में आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। केवल एक बात को लेकर के सर्वत्र चर्चा कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का 5 लाख रुपये तक की जो सीमा थी उसको 7 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये जो बढ़ती हुई महंगाई के दर में अगर इसको आप हिसाब किताब लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो 5 से 7 अगर किया गया है तो रुपये के मूल्यन में 5 से 7 ही होना था। अगर इसको दुगना कर दिया जाता तो सामान्य और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ लाभ होता। दूसरा, मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही हम लोगों का छत्तीसगढ़ का इंटरेस्ट रहता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जब देश में चर्चा होती है तो मैं उम्मीद कर रहा था इसमें कुछ इजाफा होगा, लेकिन दुर्भाग्य बजट की साइज बढ़ने के बाद भी किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में
1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। किसान वर्ग इससे मैं समझता हूँ कि लगभग इससे दुखी है। दूसरा जो केंद्र सरकार की घोषणाएं होती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, कृषि में आय दुगनी की जाएगी, महंगाई कम किया जाएगा, फर्टिलाइजर सहित अन्य सब क्षेत्रों में किसानों को राहत दी जाएगी, ये सारी बातें इस बजट में शून्य है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत गौरवशाली बात आप कह सकते हैं, जिस मिलेट मिशन को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है उसके लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। हालांकि हम कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदी घोषित करके खरीदी करते हैं, केंद्र सरकार ने उसके संदर्भ में कोई बात नहीं कही। दूसरी बात, ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती के संदर्भ में केंद्र सरकार ने ये बात कही है कि इसके क्षेत्र का लगातार विस्तार किया जाएगा, इसलिए इस साल इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। हमने छत्तीसगढ़ सरकार बनने के तत्काल पश्चात ही इस काम को शुरू किया है और छत्तीसगढ़ के किसानों के खेतों में 25 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हम खेतों में डाल चुके हैं। मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को राहत दे। ऐसा लगता है कि यह बजट ज़्यादा कमाई वालों के लिए बनाया गया बजट है। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। महंगाई कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इस बजट में कुछ भी नहीं है। रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा होंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने के बारे में बजट में कुछ भी नहीं है। किसी की लागत आधी करना है, मूल्य उनको दुगना मिलेगा, इसके बारे में बजट में कहीं भी कुछ भी नहीं है। रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को सुविधाएं मिलती थी उसको बंद कर दिया था, उसकी बहाली के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह बजट पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाला है। 7 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट का स्लैब दिया गया है, लेकिन 7 लाख के इनकम टैक्स की छूट जो लेंगे उनको विभिन्न प्रकार की जो छूट मिलती थी, गृह ऋण में, हेल्थ इंश्योरेंस में, LIC में, उन तमाम छूट को इसमें समाहित कर दिया गया है। तो यह बजट लोगों को ठगने वाला है, यह बजट भ्रम फैलाने वाला है। इस बजट ने देश की जनता को निराश किया है।